नमस्कार मित्रों, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का एक बहुत ही जानदार और शानदार क्लास के साथ। कैसे हैं आप लोग, कैसे हैं आप लोगों के हाल चाल, और बताते रहिए आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कैसे चल रही है आपकी परीक्षा की तैयारी। चलिए मित्रों, देखिए हम लोग पढ़ रहे हैं मानस का हंस उपन्यास, जो कि अमृतलाल नागर जी के द्वारा लिखा गया है और यह आपके पाठ्यक्रम में शामिल है। आज है इसका अंतिम भाग होने वाला है। मुझे उम्मीद है आप लोगों ने इसके पिछले के जितने भाग हैं वो सभी ध्यान से पढ़ लिए होंगे, और अगर नहीं पढ़े हैं तो आप जाकर पढ़ सकते हैं। हमारे प्लेलिस्ट में वो सारे वीडियोस लगे हुए हैं। 19 भागों में आपका यह उपन्यास पूरा हो रहा है। 18 भाग कंप्लीट हो चुके हैं, आज 19वां भाग है। चलिए हम लोग प्रारंभ करते हैं 19वें भाग में। देखते हैं कि कहाँ तक हम लोग पहुँच चुके हैं। इसमें क्या होता है, गोस्वामी तुलसीदास जी जो अभी तक मठाधीश बनाए गए थे वो उस पद का त्याग कर देते हैं और पुनः 80 घाट पर आकर रह करके जीवन यापन करना प्रारंभ कर देते हैं। चलिए अब हम प्रारंभ करते हैं वहीं से आगे की क्लास। गोसाई जी बोले, हम भी रामायण वाचना चाहते हैं। हमारे मन में यह विचार हो रहा है कि इस कथा में सभी लोग सम्मिलित हों, पूरे नगर में यह कथा वाची जाए। जिनकी दुकान पर तुलसीदास जी विराजमान थे वह लाला जी आश्चर्यचकित मुद्रा से गोस्वामी जी को देखते हुए बोले, बड़ी अनोखी बात कह रहे हैं महाराज जी। सारे नगर में कथा कैसे वाचेंगे आप? आज यहाँ कल वहाँ। तुलसीदास हंसे, कहा और क्या करेंगे, हम रामचरितमानस सुनाने के साथ तुम लोगों को रामलीला भी दिखाएंगे। बोलिए, आज के समय में पूरी रामलीला का खर्चा कौन उठाएगा भला? लाला जी गंभीर भाव से सिर हिलाकर बोले, आप बिल्कुल ठीक कहते हैं। आजकल बाजार बहुत मंदा है, दिन दिन भर दुकान खोले बैठे रहते हैं और किसी किसी दिन तो ग्राहक भगवान के दर्शन भी नहीं होते। क्या धनी क्या निर्धन सभी एक से दुखी हैं। और देखिए फिर अकाल पड़ रहा है। जब गाँव में प्रलय आती है तो वहाँ की प्रजा सीधे शहरों की ओर दौड़ती है, और शहरों में भी कोई कहाँ ते भीख दे महाराज। बुरे समय में बड़े बड़े लक्ष्मीवानों की लक्ष्मी भी रजवंती हो जाती हैं, बाहर नहीं निकलती। इसीलिए तो हम बिन टके का महायज्ञ रचाएंगे। यह अकाल की स्थिति ही हमें इस समय विशेष रूप से रामलीला रचाने की प्रेरणा दे रही है। जन करुणा को करुणा सागर राम की लीलाओं को देख देख कर अपने शक्ति की थाह मिलेगी। देखो, राम जी ने चाहा तो अगले पितृपक्ष के बाद नवरात्र में रामलीला प्रदर्शन के साथ साथ तुम्हें रामचरितमानस सुनाई जाएगी। गली में खड़ा हुआ एक बोला, बात बहुत ऊंची कर रहे हो बाबा। नटबाजी गरी तो बहुत होती है और भद्दे भद्दे स्वांग भी गली गली में होते हैं। अच्छी लीला होगी तो अच्छा, मन भी अच्छा बनेगा। हाँ यही बात है। देखो, राम ने चाहा तो उनकी लीला बड़ी धूमधाम से होगी। बेनी माधव जी बड़े ध्यानमग्न होकर बाबा के संस्मरण सुन रहे थे। एकाएक पूछा, गुरुजी, ये आपकी सारी योजना बिना पैसे कौड़ी के सफल कैसे हो सकी? जो काम धन बल नहीं कर सकता वह जन बल से सहज संभव हो जाता है। हम नगर में जहाँ कहीं डोलते हुए पहुँच जाते वहाँ हमसे रामायण वाचने का आग्रह किया जाता। हम भी फिर अपने जुआर में लग गए। ठठेरों कसेरों से कहा, चौधरी अब की नवरात्रों में हम रामलीला करना चाहते हैं। बनारसी चौधरी बोला, यह तो बड़ी अच्छी बात है महाराज, फिर हमारे लिए क्या आज्ञा होती है? देखो चौधरी, जब लीला होगी तो राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी आदि देवी देवताओं के लिए मुकुट होने चाहिए। रावण का 10 सिर वाला मुखौटा होना चाहिए और भी देवी देवताओं असुरों के मुखौटे होने चाहिए। महाराज जी मुखौटा हम बनवा देंगे। सिया राम लक्ष्मण चारों भैया के तांबे के मुकुट हम बनाए देंगे। बाकी और सजावट का सामान आप गोटे वालों से कह के बनवाइए। हम अपनी बिरादरी के हर आदमी को एक एक मुखौटा बनाने का जिम्मा सौंप देंगे। जैसे आप कहेंगे वैसे बन जाएंगे और किसी पर बोझ भी नहीं पड़ेगा। बर्तन बनाते हुए पत्थरों की काट तराश और छीजन में ही आपके काम लायक पीतल तांबा निकल आएगा। तुलसी बोले, तुम्हारी बिरादरी में जो लोग उत्साही हो उनको कहो कि लीला भी खेलें, धर्म का नाम है, दूसरे अपना और सबका मन बहलेगा। ठीक कहता हूँ ना चौधरी? चौधरी हाथ जोड़कर बोला, अरे हमारी बिरादरी वालों में यह सुन के उमंग भर जाएगी। सोचेंगे हमें ही लीला भी करनी है। घबराइए नहीं, बड़ी जल्दी सबको इकट्ठा करके मैं ले आऊँगा। केवटों के चौधरी रामा से बातें करने के लिए जब गोसाई जी नौका घाट पर पहुँचे तो वहाँ उत्पात मचा हुआ था। लड़के एक बजरे को घेरे खड़े थे और उसके बंद कमरे के सामने ललकार रहे थे, सीधी तरह निकल आओ लाला, तो थोड़ा सा दंड देकर ही छोड़ देंगे, नहीं तो कुठरिया का दरवाज़ा तोड़ के मारते मारते तुम्हारा और उस निगोड़ी झुनिया का कचूमर निकाल देंगे जिसने हमारी बिरादरी की नाक कटा रखी है। तट के ऊपर बड़े बूढ़े केवटों की भीड़ खड़ी चुपचाप तमाशा देख रही थी। गोस्वामी जी के पहुँचते ही सब पैर छूने आगे बढ़े और उन्होंने पूछा, यह किस बात का उत्पात हो रहा है? भैया राम बोला, क्या कहे महाराज,
कलिकाल है। झूरन साहू हम लोगों को कर्जा क्या देते हैं, ब्याज में हमारी आबरू भी लूटता है। इसी बस्ती की एक चुड़ैल है महाराज, वही हर घर में उसके शिकार पकड़ पकड़ कर लाती है। आज लड़कों ने पकड़ लिया है तो दंड दे रहे हैं। लड़के जब तक कोठरी का द्वार तोड़कर झूरन और झुन्निया को अंदर से बाहर घसीट लाए, उनकी मरम्मत करने लगे। तुलसी ने कहा, अच्छा है, जब शेर पर सवा शेर पड़ता है तभी दुष्ट मानते हैं। जैसे कृष्ण ने नाग नथैया की थी, वैसे हमारे युगों को दुष्टों की नाग नथैया भी करनी चाहिए। थोड़ी देर तक झूरन की धुनाई होती रही, फिर गोसाई जी ने ही आगे बढ़कर उसे और झुन्निया को एक युवक के घेरे से मुक्त कराया। कुछ युवक के घेरे से मुक्त कराया। आदेश देकर सबको शांत किया। फिर केवटों को चौधरी से कहा, रामा भैया, हम रामलीला करवाना चाहते हैं। यह कैसे होगी गोसाई जी? ये ऐसे होगी कि जब सिया राम जी लक्ष्मण जी गंगा पार करके वन को जाएंगे तो तुम ही उन्हें पार उतारोगे और राम जी के चरण पखार के अपना जीवन सार्थक करोगे। सच्ची महाराज? हाँ रामा, तुम यहाँ के केवटों के चौधरी हो, निषाद राज से क्या कम हो? अरे गोसाई जी, हम और हमारी बिरादरी आपके साथ है, जैसे कहोगे वैसे करेंगे। हृदय अहिर की गौशाला के तखत पर गोस्वामी जी विराजमान है। हृदय तखत के नीचे सविनय बैठा हुआ कह रहा है, इतनी सी बात कहने के लिए आप दौड़ के आए? अरे हमें कहला दिया होता तो हम आपे आ जाते। बाकी हमारे जवान तो यह सुनते ही फड़क फड़क उठेंगे महाराज। स्वांग भरने का चाव किसे नहीं होता, और फिर राम जी की के बानर बनने की बात सुनकर तो लड़के ऐसे मगन होंगे कि कुछ न पूछिए। उन्हें बानर तो बनना ही है हृदय। बाकी यह है कि स्वरूपों की सुरक्षा के लिए भी तुम्हें कुछ लठैत देने होंगे। यहाँ कुछ लोग अकारण ही हमारे शत्रु हैं। हमारे रामायण की रक्षा के लिए भी टोडर ने तुम्ही लोगों को कष्ट दिया था। कष्ट महाराज? अरे ये तो हम पंचों का सुख है, जो आपकी सेवा करने का अवसर मिलेगा। आप निशा खातिर रहें, हमारी बिरादरी का एक एक लठैत आपकी सेवा में हाजिर रहेगा। जिसे चाहे बानर बना ले और जिसे चाहे पहरेदार। बाकी एक हमारी अरदास है, आज्ञा हो तो अरज करो। कहो कहो। पहले इस बीच में एक आध दो छोटी छोटी लीलाएं आप करवा लें तो बड़े काम में हाथ डालने पर और आनंद आएगा। तुलसीदास इस सुझाव से खिल उठे, बोले, तुमने बहुत अच्छी बात कही हृदय। अच्छा, पहले तो दो छोटी छोटी लीलाएं करेंगे, एक नाग नथैया लीला, दूसरी नरसिंह लीला। अन्यायी काली नाग और क्रूर हिरण्यकश्यप दोनों ही के अत्याचारों का सामना नवयुग ही करते हैं। एक में कृष्ण की गोप मंडली है, दूसरे में सत्यनिष्ठ प्रहलाद। मेरे लीलाओं का नगर में विशेष रूप से युगों की टोली में बड़ा ही असर पड़ा बेनी माधव। अब रामलीला के लिए हर वर्ग में बड़ी उत्सुकता और उत्साह बढ़ गया था। एक दिन टोडर के साथ अपने 80 घाट वाले स्थान पर गोसाई जी बैठे बात कर रहे हैं। वे कह रहे थे, हमने हर बिरादरी में और हर मोहल्ले में सबसे बात कर ली है टोडर। जिस मोहल्ले में जो लीला होगी उसका खर्चा और प्रबंध उसी मोहल्ले वाले करेंगे और रामायण मैं सुनाऊंगा। टोडर बोले, महात्मा जी, आप जो चाहेंगे वह अवश्य होगा, लेकिन यह ना भूलें कि इस नगर के कट्टर शैवपंथी वल्लभ संप्रदाय वाले, उनके साथ ही साथ बटेश्वर महाराज जैसे प्रभावशाली दुर्जन आपकी सभाओं में तरह तरह से विघ्न डालने में कोई असर न उठा रखेंगे। गोसाई जी शांत स्वर में बोले, टोडर, अब की यह विघ्न डालोगे तो राम जी की दया से सारा नगर इनके विरुद्ध हो जाएगा। मैं इसीलिए रामलीला प्रदर्शन के साथ रामचरित मानस सुना रहा हूँ। मेरे बानर सब प्रकार के असुरों को दंड देने के लिए तैयार रहेंगे। उसी समय घाट के एक अधेड़ व्यक्ति घबराए हुए तुलसीदास जी के पास आए। कहा, अरे बड़ा गजब हो गया गोसाई जी महाराज, पूरा कलिकाल आ गया है। चारों चरण टेक के कल जो खड़ा हो गया है ससुर, कुछ ना पूछो। क्या हुआ श्रीधर? अरे एक कौनो सर्वा वैरागी रहा, वह तांत्रिक रहा था, उन किसी बड़े हाकिम की बड़ी पतुरिया को लेके भाग गया। अब जितने छोटे बड़े साधु वैरागी हैं सब पकड़े जा रहे हैं। भला बताओ ये कहाँ का न्याय है महाराज? तो तांत्रिकों को कौन पहचानवा रहा है भाई? सब मिली भगत है महाराज। बटेश्वर मिश्र को किसी ने नहीं पकड़ा महाराज। उन्होंने सुना है कि 500 रुपये रुश्वत चटा दी और मुंह की बात मुंह में ही रह गई। और 8-10 सरकारी पैंदों को लेकर जमादार और एक ब्राह्मण युवक तुलसीदास की कोठरी के सामने आ पहुंचा। टोडर ने इस ब्राह्मण को बटेश्वर मिश्र के साथ कई बार देखा था। उनके कान ठनके। वह युवक वैसी ही शान और सेखी के साथ जैसी केवल मूर्ख और दम्भी दिखला सकते हैं आगे बढ़ा और चिल्लाकर बोला, यही है तुलसीदास, इसी से मोहिनी विद्या सिद्ध है। बड़ी सुंदर सुंदर स्त्रियों को नित्य फंसाना ही इसका काम है। आज इस सठ के पाप का घड़ा भर गया, सो आज फंस गए। कहकर अपने कंधे पर लटकी हुई लाल झोली से एक काट की डिबिया निकाली और जल्दी जल्दी मंत्र बुदबुदाते हुए उसका सिंदूर बिजली की फुर्ती से तुलसीदास की छाती पर उछाल दिया। हे बकरे की मिमियाहट के तर्ज पर भैंस की डकराहट जैसी वह हंसी उस कायर वीर के गले से निकलने लगी। टोडर का हाथ अपनी तलवार की मूठ पर चला गया। तुलसीदास ने दृढ़तापूर्वक उनका हाथ पकड़ लिया। उनके चेहरे पर परम शांति विराज रही थी। बटेश्वर का यह कायर वीर शिष्य अपने इस भीषण तांत्रिक प्रहार के बाद भी अपने गुरु जी के गुरु भाई
को वैसी ही शांत मुद्रा में देखकर कुछ कुछ भयभीत तो अवश्य हुआ, पर 10 सिपाहियों की शक्ति उसे अपने गुरु की तंत्र शक्ति से अधिक बल दे रही थी। हंसते हुए बोला, हे हमारे गुरुजी से टक्कर लेने चला था। जाने असुर कौन नी चार ठगहरी विद्या करके 2-4 मंत्रों के बल पर सच्चे गुरुओं से होड़ ले रहा था। जाओ बेटा, आप चक्की पीसो। हंसता है वह। सिपाहियों में 2 पठान तुलसीदास को अयोध्या की बाबरी मस्जिद के पास फकीरों के बीच में नित्य रात को देखा करते थे। उनसे बातें हुआ करती थी। उन दिनों यह दोनों पठान अपने सरदार के साथ अयोध्या की मस्जिद पर तैनात थे। दोनों ने आपस में एक दूसरे की बातें की और फिर एक ने तुलसी से पूछा, खो बाबा, पहला तुम्हारा दाढ़ी मुच्छा था? तुलसीदास ने पठान को ध्यान से देखा, पूछा, आप नूर खां पठान हैं और ये वली खां हैं, कैसे हैं? तुलसीदास का स्वर इतना साधा और शांत था कि जैसे सिपाही उन्हें पकड़ने नहीं वरन साधारण आगंतुकों की तरह बोलने बतियाने आए हैं। वली खां ने जमींदार से कहा, हुजूर, हम दोनों इनको अयोध्या से जानता है। ये बाबरी मस्जिद में रोज हमारे फकीरों के साथ उठता बैठता सोता था। बहुत उम्दा गाता है हुजूर, ऊपर वाले का सच्चा, दुनिया वाले का दोस्त है। जमादार ही नहीं, साथ आया हुआ हर सिपाही इस बात से एकमत था कि अब तक जितने बैरागी पकड़े गए उनमें निराला है। जमादार बोला, इनके लिए खास तौर से कोतवाल साहब का हुक्म है। इस ब्राह्मण के गुरु ने कोतवाल साहब की बेगम का कुछ काम किया था, उसकी पहुँच थी, उसी ने इनका पता दिया है। फिर तुलसी की ओर से देखकर जमादार ने विनीत स्वर में कहा, साईं, हम खतावर नहीं, महज हुक्म के बंदे हैं। तुलसीदास मुस्कुराए, कहा, चलिए चलिए, आप अपना फर्ज अदा कीजिए और हमें भी अपने मालिक की मर्जी पूरी करने दीजिए। तुलसी जस भवितव्यता तैसी मिले सहाय, आपुन आवे ताहि पय ताहि तहाँ ले जाए। जब कोतवाल के सामने तुलसीदास पेश किए गए तो उनकी बेगम साहिबा भी पर्दे के पीछे मौजूद थी। कोतवाल ने उन्हें सर से पैर तक घूरकर देखा और पूछा, सुना है तुमने बहुत शोहरत हासिल की है, तुम बड़े बड़े पंडितों को भी अपने जादू से बांध लेते हो। तुलसीदास बोले, मैं जादू टोने नहीं करता, केवल राम नाम जपता हूँ और इसी का प्रचार करता हूँ। पर्दे के पीछे से बेगम साहिबा ने कोतवाल साहब के कानों में फरमाया, मेरी बांधी बतलाती है बहुत बड़ा फकीर है, इससे कोई करिश्मा दिखलाने को कहिए। कोतवाल ने तुलसीदास से कहा, हमें अपना कोई कमाल दिखला सकते हो? तुलसीदास हंसे, बोले, कमाली तो एक ही है या फिर उसका सिपह सालार। कौन है उसका सिपह सालार? बजरंग बली हनुमान जी। कहकर वे सहसा आवेश में आ गए। ऊंचे सशक्त स्वर में उनके मुख से एक छप्पर सोते सा उमड़कर वह चला। आंखें सामने वाले खंभे पर ऐसे सद गई जैसे वहां उनका हनुमान हठीला दृढ़ आस्था का स्तंभ बनकर प्रत्यक्ष खड़ा हो। वे उसे अपना छप्पर सुना रहे थे। सिंधु तरन श्री सोच हरण, रविबाल बरन तरु, भुज विशाल मूर्ति कराल, काल हुको काल जनु, गहन दहन निर्दहन लंक निशंक बंक भुव, जात धान बलवान मान मद दवन पवन शुव। कह तुलसीदास सेवत सुलभ, सेवक हिम संतत निकट, गुण गणत नमरत सुमिरत, जपत समन सकल संकट विकट। नगर में गोस्वामी तुलसीदास जी के पकड़े जाने की खबर बिजली सी फैली। काशी की ऐसी कौन सी गली थी जिसे तुलसीदास ने अपना न बना लिया हो। शहर में सैकड़ों ऐसे युवक थे जिन्होंने उन्हीं की प्रेरणा से हनुमान अखाड़े आयोजित किए थे। ब्राह्मण, राजपूत, गोप, अहिर, गोंड, कहार, केवट, नाऊ, जुलाहे, छोटे कौमों के मुसलमान, तमोली, छोटे छोटे सौदागर, सभी तो राम भोला बाबा को अपना मानते थे। उनके पकड़े जाने के समाचार ने क्या छोटे क्या बड़े सभी के मन में बड़ी कड़वाहट उत्पन्न कर दी। सारी काशी में बटेश्वर मिश्र की थू हो रही थी। टोडर ने भूख प्यास सब विसार कर दौड़ धूप आरंभ की। जयराम साहू बोले, अब की भीड़ के ही दिखा दो टोडर। अकबर जैसे न्यायप्रिय बादशाह के राज्य में भी ऐसे मनमानियाँ हो रही हैं। मिस्र जी जैसे घमंडी स्वार्थी आपसी ईर्षा द्वेष के सारे नगर की नाक कटा रहे हैं। एक बार इनसे निपटे बिना निस्तार नहीं, आगे जो होगा सो भुगत लेंगे। टोडर बोले, हृदय अहिर महात्मा जी का बड़ा भक्त है, अच्छे लड़ाई ठाकुर राम समर सिंह भी दे देंगे। जयराम बोले, 200 लठैत मैं भी दूंगा। ये कोतवाल बड़ा ही दुष्ट आदमी है और ये बक्सी जिसकी पतुरिया भागी है वह एक नंबर का धूर्त है। इन लोगों ने हमें दुखी कर रखा है। ठीक है, अब आपकी सलाह मिल गई है तो आज रात तक हम कुछ भी कर सकते दिखाएंगे। टोडर हृदय से मिला तो वह बोला, भैया काशी जी का आखिर खून उबल रहा है। जब आप सब लोग पीठ पर हो तो हम भी आज इसे ऐसा सबक सिखाएं कि छठी का दूध याद आ जाएगा। हमारे गोसाई बाबा हमारे लड़कों को रामलीला में बानर सेना बनाने वाले थे, सो आज कोतवाल की कोतवाली पर हमारी बानर सेना ही टूटेगी। देख लेना, पहली रामलीला बानर लीला से ही होगी। टोडर बोले, ठीक है, पर हमला खूब सोच विचार के बड़े संगठित ढंग से होना चाहिए। हृदय सिपाहियों पर ऐसे अचानक टूटो कि उनसे कुछ करते धरते न बने। फिर कहीं पर अहिर टूटेंगे, कहीं पर केवट और कहीं पर ठाकुर बुहार धमकेंगे। और हृदय कल सवेरे काशी जी में बटेश्वर मिश्र कहीं चलता फिरता न दिखाई दे। भैया हम बरम हत्या न करेंगे, उसका बरम राक्षस को हनुमान जी आप ही समझेंगे। रात पहाड़ भर बिना बीती थी कि छावनी में हुल्लड़ मच गया। मुगल पठान सिपाही अचानक में घिर गए, कईयों की मुस्कें कस गई, सैकड़ों
तुपकचियाँ विद्रोहियों के कब्जे में आ गई। लठायतों का आक्रमण इतना व्यापक और फुर्तीला था कि सिपाही बिना लड़े ही उनके जादू में बनकर परास्त हो गए। कोतवाली पर सारे शरीर में सिंदूर लगाए लाल लंगोटधारी अहिर युवा बानर बनकर टूट पड़े थे। हरम में ऐसा हाय तबाह मचा कि बेगम बांदिया बेहोश हो गई। अफीम की पिनक में गाना सुनते और झूमते हुए कोतवाल साहब की दाढ़ी ऊंची। उन्होंने कैद खाने के जमादार को बुला के हुक्म दिया कि तुलसीदास को फौरन छोड़ दो। तुलसीदास बोले, जब तक सब बैरागी नहीं छोड़े जाएंगे तब तक मैं बंदीगिरी से नहीं निकलूंगा। सारे बैरागी छोड़े गए। नगर में रात के तीसरे पहर सैकड़ों मसालों के साथ तुलसी बाबा और सारे बैरागियों का जुलूस निकला। पूरा नगर जाग पड़ा। एक विचित्र उत्साह काशी के जन जन में लहरा उठा था। तुलसीदास और काशी उस रात सदा के लिए एक हो गए। टोडर की इच्छा भी पूरी हुई। बटेश्वर मिश्र नया सूर्योदय न देख पाया। कोतवाली के सिपाहियों ने अपनी इस अपमान भरी पराजय का बदला लेने के लिए रात ही में बटेश्वर मिश्र के घर जाकर उन्हें सोते से जगाया, बाहर बुलाया और कत्ल कर डाला। नगर में इस विद्रोह से जहां युगों में जान आई, वहां दूसरी ओर शासन तंत्र भी चूर चूर हो गया। सभी आला हाकिम इस बात से चिंतित थे कि आगरे के किले में जब यह समाचार पहुंचेगा तो बादशाह न जाने हमारी क्या दुर्गति करे। इस घबराहट में बख्शी, दीवान, मीर, अदल, कोतवाल, छोटे बड़े सिपा सालार सब आपस में एक दूसरे को दोषी तथा अपने को सतर्क स्वयंभक्त सेवक सिद्ध करने के लिए आगरे में अपने पक्ष के आला हाकिमों के पास मूल्यवान भेंटे और संदेश भिजवाने लगे। अकबर के दरबार में काशी के इस युवक विद्रोह की इतनी प्रकार की सूचनाएं पहुंची कि बादशाह ने काशी जौनपुर सूबे के लिए पुराने सूबेदार का तबादला करके अब्दुल रहीम खान खाना को सूबेदार बनाकर व्यवस्था संभालने के लिए भेजा। खान खाना अभी आगरे से चल भी न पाए थे कि उनके आने की सूचना काशी में पहुंच गई। उस समय नगर में अकालग्रस्त जनसमूह मारा डोल रहा था। श्रमजीवी किसान आदि सभी भिखारी बन गए थे। पेट भरने के लिए लोग अपने बेटे बेटियों तक को बेच देते थे। भूत भावन शिव जी की नगरी करुणा से चित्कार रही थी और प्रायः उसी समय राजा टोडामल के पुत्र राजा गोवर्धनधारी काशी के पंडित शिरोमणि नारायण भट्ट जी की प्रेरणा से विश्वनाथ जी का नया मंदिर बनवाकर शिवलिंग की प्रतिष्ठा कराने आए थे। मंदिर में बड़ी धूमधाम थी। पंडित मंडली में हर जगह राजा गोवर्धन धारीदास टंडन की जय जयकार हो रही थी। फकीरों को अन्न दिया जा रहा था। नगर में सबको शांत किया जा रहा था। एक भिखारी बोला, यहाँ सब बड़े बड़े पंडित दिखाई दिए पर हमारे राम बोलवा बाबा के दर्शन नहीं भये। अरे भैया, जो गरीबों का साथ दे उसे बड़े लोग अपने बीच में नहीं बैठाते हैं। बाबा हमारे तुम्हारे हैं कि इनके हैं? सच्ची कहा मंगलू, बाबा हमारे हैं। सुना है विचारों की बाह में गिल्टी निकल आई है। आजकल वे बहुत पीड़ा पाए रहे हैं। तुलसीदास की कोठरी में टोडर आदि कई भक्तों की भीड़ जमा थी। तुलसी अपनी पीड़ा से विकल थे। बार बार हनुमान को घुराते थे कि हे हठीले हनुमान, तुमने पहाड़ उठाया, लंका जलाई, बड़े बड़े बलशाली राक्षसों को चुटकी बजाते मसल डाला। मेरी यह जरा सी पीड़ा नहीं हरी जाती। मेरी ही सहायता करते समय क्या तुम बूढ़े हो गए हो? तुम्हारी शक्ति छीड़ हो गई है? आओ मेरे साहब, मेरा कष्ट हरो। बड़ा काम है हनुमान हठीले, मेरी लाज रखो। एक सरकारी ओहदेदार के आने की सूचना मिली। टोडर उठकर बाहर गए। हाकिम को मुजरा इत्यादि करने के बाद उससे बातें करने पर टोडर ने जाना कि नए सूबेदार बनारस आए हैं और गोसाई जी से मिलना चाहते हैं। टोडर ने कहा, हुजूर भीतर चलकर महात्मा जी की हालत अपनी आंखों से देख लें। इस समय तो गिल्टी में बड़ी पीड़ा होने से वे करा रहे हैं। हाकिम टोडर के साथ भीतर आया। सब लोग अदब से उठ खड़े हुए। हाकिम ने गोसाई जी को झुककर सलाम की और कहा, हुजूर आली, खान खाना साहब ने मुझे आपकी मिजाज पुरसी के लिए भेजा है। उनसे हमारा सलाम कहिएगा। उनके कुछ दोहे हमने सुने हैं, उन्हें हमारी सराहना की सूचना दीजिएगा और कृपा के लिए मेरा आभार भी प्रकट कीजिएगा। दूसरे दिन पैदलों और घुड़सवारों की सेना के साथ हाथी पर सूबेदार अब्दुल रहीम खान खाना गोस्वामी तुलसीदास जी के दर्शनार्थ पधारे। उनके आने की सूचना पहले ही भेज दी गई थी। बड़ा सरकारी प्रबंध हुआ था। सूबेदार को देखने के लिए बाबा के निवास स्थान के आसपास बड़ी भीड़ इकट्ठी हो गई थी। तुलसी और रहीम बड़े प्रेम से मिले। तुलसी और खान खाना साधारण आसन पर बैठकर दूसरे से बातें करने लगे। उनके बंदी बनाए जाने के कारण रहीम ने क्षमा मांगी। उनके उपचार के लिए अपने खास हाकिम को भिजवाने की बात भी कही। रहीम ने अकबर बादशाह के संबंध में कहा, महाबली सब प्रकार के अन्यायों को कुचल रहे हैं। वे ऐसे धर्म का प्रतिपादन करते हैं जो मानव मात्र को एक कर सके। तुलसी बोले, इसमें कोई संदेह नहीं कि अकबर शाह के काल में बड़ी व्यवस्था आई है। फिर भी समाज और शासन को और अधिक संगठित और न्यायशील होना चाहिए। आपका कहना यथार्थ है गोस्वामी जी। अच्छा, तो अब आज्ञा लूँगा। स्वस्थ हो जाए तो एक दिन मुझे दर्शन देने की कृपा अवश्य करें। एक और निवेदन भी करना चाहता हूँ। मेरी इच्छा है कि आप जैसे महात्मा महाकवि को राज्य संरक्षण मिलना चाहिए। मैं यदि शहंशाह सलामत को आपको कोई जागीर प्रदान करने के लिए लिखूं तो क्या आप उसे स्वीकार करेंगे? तुलसी हंसे, बोले, आपकी बड़ी कृपा है खान खाना साहब, परंतु हम चाकर रघुवीर के पटो लिखो दरबार,
तुलसी अब का होइगे नर के मन सबदार। बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति, इसे आप याद कर लीजिएगा। काशी की अंधेरी गलियों दर गलियों का जाल अपने कुतरे जाने की आशंका से सहसा चौकन्ना हो उठा था और उसे कुतरने वाले थे चूहे। घरों खंडहरों और मैदानों के अंधेरे बिलों में रेंगते लड़खड़ाते चूहे निकलते, 2-4 डाक भरते और मर जाते थे। बिल्लियां तब तक उन्हें बिलों से निकलते देखकर नहीं झपटती थी। एक घर से एक लड़का मरा हुआ चूहा दुम से पकड़कर हिलाता हुआ बाहर निकला और घोड़े पर छोड़ाया। लौट कर घर पहुंचा तो माँ ने कहा, अरे शिबुआ, तुम्हें बेटा एक और बार जाना पड़ेगा। क्यों माँ? अरे बेटा, भंडारे वाली कोठरी के भीतर 5-7 चूहे एक के पीछे एक लड़खड़ाते भय निकले और मर गए। ये क्या हो गया है राम? दूसरे दिन घर घर में तेज बुखार फैल गया था। नगर के छोटे बड़े किसी भी वैद्य हकीम को दम मारने का अवकाश नहीं था। गिरजादत्त वैद्य के लड़के और चबूतरे पर भीड़ जमा थी। एक कह रहा था, ये तो भगवान का कोप भया है भैया। दूसरा बोला, पंडित गंगाराम ज्योतिषी हमारे लाला से कहते रहे भैरो कि ये रुद्र बीसी पड़ी है, जो ना हुई जाए सो थोड़ा है। तीसरा ने कुछ सोच भरी मुद्रा में कहा, भाई हमने तो इन 2-3 दिनों में यह आजमाया कि जिस घर में चूहे मरते हैं उसी घर में जानलेवा जर आता है। हमारे पड़ोस में एक बुढ़िया, उसकी बहुरिया और पोते पोती बेचारों चारों पड़े हैं। चारा की बाहन में गिल्टियाँ निकली भई हैं। हमसे बेचारी का दुख न देखा गया सो दवा लेवे आए हैं। यहाँ तो पानी देने वाला भी कोई नहीं है। पहले ने चिंतित दुखी स्वर में कहा, हमारे घर में से बुखार में पड़ी हैं, अब हम भी जाने किस दिन पड़ जाए कौन ठिकाना। शमशानों की ओर लाशें जा रहे हैं, किसी के मुंह से बोल नहीं निकलता। किसी भी गली में घुसो 2-4 घरों से आती रोने चिल्लाने की आवाज़ सुनने वाले के कलेजे पर आरियां चलाए बिना नहीं रहती। तुलसीदास रात के समय अकेले उदास गलियों से गुजरते हुए कहीं जा रहे थे। एक द्वार की कुंडी खटखटाते हैं। एक तगड़ा सा जो कुप्पी लिए बाहर निकलता है। गोस्वामी जी को देखते ही ऐसा चकित होकर जल्दी से कुप्पी चौखट पर रखकर चरण छूने को झुककर पूछता है, अरे बाबा, आप इतनी रात में? जटाशंकर, मैं तुमसे भिक्षा मांगने आया हूँ। पहले भीतर तो चले, हुक्म करे बाबा। मैं बैठने नहीं, तुम्हें उठाने के लिए आया हूँ पुत्र। काशी में राम कृपा से हनुमान अखाड़ों की कमी नहीं रही। नहीं बाबा, अरे 50 से ऊपर अखाड़े वालों को तो मैं जानता हूँ, उनके सारे दंगल मैं ही कराता हूँ। तभी गोस्वामी जी ने बातों की जटा बढ़ाने वाले जटाशंकर को बीच में ही रोककर कहा, बेटा, इस शंकर सहार सरोवर के नर नारी रूपी मछलियाँ इस समय बड़े ही व्याकुल हैं। जैसे नदी के जीवों में माजा की बीमारी पड़ती है ना, और उनके सब उतरा कर तट पर ढेर के ढेर आकर भिज जाते हैं, वैसी दशा है। हाँ बाबा, बचपन में अपने गांव के तालाब में देखा था। आज वही हाल काशी के नर नारियों का है। आपने ठीक कहा पुत्र, व्यायाम प्रिय युगों के एक बहुत बड़े दल को तुम जानते हो, इसलिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ। आज्ञा करें बाबा। क्या कहे जटाशंकर, अपनी इस परम पावनपुरी की दशा तो देख ही रहे हो। घूरों पर चूहों के ढेर पड़े हैं। कहने को तो महामारी का 10वां दिन है, पर नगर में ऐसे कितने ही घर हैं जहाँ मरे हुए शवों को सदगति करने वाला भी कोई नहीं बचा है। बेटा, तुम हनुमान अखाड़े के युवा लोग इस समय दिन मेरे राम जी की सेवा करोगे तो तुम्हें अपार पुण्य मिलेगा। बोलो, हनुमान जी के नाम की लाज रखोगे? है तुम में राम सेवा करने का साहस? हट्टा कट्टा पहलवान जटाशंकर। यह सुनकर एक बार तो सिर से पांव तक सिहर उठा, परंतु दूसरे क्षण सिहर में स्फूर्ति बनने लगी। बोला, यूँ तो बाबा यह काम आग से खेलने जैसा है, पर जब आपकी आज्ञा है तो फिर कुछ सोचने का सवाल ही नहीं उठता। जीते रहो पुत्र, राम तुम्हारा सब विधि भला करेंगे। मैं 8 पहाड़ राम रक्षा कवच मंत्र का पाठ करता रहूंगा। हनुमान जी की कृपा से कोई भी युवक ज्वर से पीड़ित नहीं हो पाएगा। जटाशंकर बोला, हम तो आपका नाम लेके आग में भी कूद पड़ेंगे। बाकी औरों के जी की बात मैं कैसे कहूँ? 2-4 लोगों से बात करके बताऊंगा। मैं देखना चाहता हूँ कि परम योगेश्वर महामृत्युंजय की इस नगरी में अभी कितना पुण्य शेष है। अरे बाबा, यूँ कहने को तो राम राम शिव शिव सभी जपते हैं, पर आप जैसे भक्त न जवानों में है न बूढ़ों में। बाकी मैं आपकी सेवा में हाजिर हूँ। हाँ, यहाँ तो ऊंच नीच, बीच में धनिक रंक राजा राय, सब श्रेणियों को लोगों को एक करके मैंने इतने दिनों में देख लिया। जब पीड़ा देखते हैं तो पीठ फेर लेते हैं। देखना चाहता हूँ कि इन पीड़ितों की सहायता करने का उत्साह तुम्हारे समान और कितने लोगों के मनों में उमंगता है। जटाशंकर बोला, अच्छा तो ठहरिए, मैं घर से अम्मा से कह आऊँ कि द्वार बंद कर ले। आपको लेकर कुछ अखाड़ों के गुरुओं के यहाँ चलूँगा। पहले एक बालक सरदार के यहाँ चलूँगा। आपके प्रभाव से लोगों को राजी करने में सुविधा होगा। जटाशंकर कुप्पी के लिए अपने घर की दहलीज तक गया, कुप्पी लिए हुए, और जोर से आवाज़ दी, अम्मा कुंडी लगाए ले, हम गोसाई बाबा के साथ एक काम से जा रहे हैं। क्या करवा उल्टे पाँव लौट आया। बाहर से क्यों उड़का दिए और गोसाई जी के साथ 3-4 छोटी छोटी गलियों को पार करके एक घर के सामने पहुंचा और जोर से आवाज़ लगाई, ऐ रामू, रामचंद्र, ओ रामचंद्र। तुलसीदास का मन मुदित हुआ।
जब जटाशंकर के सहायक रामचंद्र है तो काम बना समझो। उसी समय भीतर से किसी पुरुष का स्वर आता है। अरे कौन है? हम है बाबा जटाशंकर, जरा रामू को जगा दीजिए। अंदर से खांसते हुए पुरुष स्वर ने कहा। अच्छा। इतनी देर में जटाशंकर गोसाई जी के से कहने लगा, है तो बाबा या रामू 14-15 वर्ष का लड़का है, पर ऐसा तेज और फुर्तीला है कि जब आपके सामने आवेगा तो आप भी कहेंगे, वाह जटाशंकर, क्या ततैया भीड़ छाट के लाए हैं। गोसाई जी ततैया भीड़ की उपमा सुनकर हंस पड़े। जटाशंकर बोला, आपके चरणों की सौ बाबा, मैं झूठ नहीं कहता। ये लड़का 10-12 टोलों के लड़कों का मुखिया है, समझ लीजिए। यदि यह हिम्मत दिखा जाए तो। कुंडी खुली। एक कसरती बदन का 14-15 वर्ष की आयु का बालक मिट्टी की ढिबरी लिए एक हाथ से आंखें मीचते हुए आया। जय बजरंग दादा। अरे 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 कहकर ढिबरी वहीं पर रखकर 2 सीढ़ियां उतरने के बजाय सीधे गले में कूद पड़ा। गोसाई जी के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया। झुककर उसे उठाते गोसाई जी बोले, राम राम, आयुष्मान निष्ठावान हो, सुखी हो। अरे बस बस, अब उठो बेटा, अभी जाड़ा गया नहीं, तुम उघाड़े बदन हो, गली ठंडी है। गोसाई जी के पीठ थपथपाकर उठने का आदेश देने से जिस समय रामू उठ रहा था उस समय जटाशंकर हंसकर कहने लगे, आपके सामने विनय दिखा रहा है, हमको भी मानता है, पर ऐसा विकट कि जिससे भीड़ जाए। जाओ दादा, पर गोसाई बाबा हमारे घर आए, कैसा अचंभा सा लग रहा है। भीतर पधारे महाराज, घर में हमारे बाबा को छोड़कर और कोई नहीं है। कहकर वह चौखट से ढिबरी उठाकर मुस्तैदी से खड़ा हो गया। उन्हें प्रकाश दिखाते हुए भीतर एक अंधेरे दालान को पार कर एक कोठरी में ले गया। वहां दिया जल रहा था और दमे का रोगी अंधा वृद्ध बैठा दोनों हाथों से अपनी छाती दबाए हुए धीरे धीरे हाँफ रहा था। रामू बोला, बाबा, गोसाई जी महाराज पधारे हैं। कौन गोसाई रामू? हम दीन दरिद्रन के यहाँ तो बस एक गोसाई ढोकर से आ सकते हैं। जटाशंकर ने पूछा, कौन से गोसाई आ सकते हैं बाबा? रामू ने तब चटाई बिछा दी थी और गोसाई जी को जब बैठने का सवेरे संकेत कर रहा था, तभी अंधे बाबा अपने दम को बांध कर धीरे धीरे बोले, हम दीन दुखियों का गोसाई तो एक है भैया, रामायण वाला। रामू सोचता बोला, वही आए हैं बाबा। उत्साह के आवेग में जब कलेजे में हलचल मची तो अंधे बाबा का दम फूल गया। वे खटिया से उठने का उपक्रम कर रहे थे कि तुलसीदास उनके पास पहुंच गए। एक हाथ पीठ और उनकी छाती पर रखकर धीरे धीरे सहलाते हुए बोले, आप आयु में मुझसे बड़े हैं, ब्राह्मण हैं, बैठे बैठे मेरा प्रणाम स्वीकार करें। बस बस, आपको आनंद अवश्य हुआ है, यह माना, पर उसे रोक कर कारण न बनाए, शांत हो जाएगी। मेरे लिए तो सबका घर अपना ही है, सहज रूप से सबके घर पहुंच जाता हूँ, इसमें आश्चर्य की क्या बात है। वृद्ध बुढ़ा रो पड़ा। उनके हाथ पर अपने दोनों हाथ रखकर बोला, जैसा सुना था वैसा ही आपको पाया। सुना है गंगा आपका सहपाठी रहे? हाँ महाराज, तने दूर के नाते हुए हमारे भाई लगते हैं। यह जानकर प्रसन्न हुआ। मैं आपसे आज एक भिक्षा मांगने आया हूँ। मुझे घर दिखाने के लिए जटाशंकर मिल गए हैं, उन्हीं के साथ यहाँ तक आ सका। अरे महाराज, मैं निर्धर ब्राह्मण, अंधा भागा, भला आपको क्या दे सकता हूँ। पुत्र पतोहू नौका से गंगा पार कर रहे थे तो गंगा जी में ही समा गए। उनके 6 महीने बाद ही मैं अंधा हो गया। यह प्रौढ़ है, इसे थोड़ा बहुत पढ़ाता हूँ, यह मेरी सेवा करके फिर श्याम जी शास्त्री के यहाँ वेद पढ़ने जाता है। बस यही मेरा धन है, बल है, सहारा है। मैं इसी बालक को तो आपसे मांगने आया हूँ। अंधे बाबा चौंके। कहा, काहिर के लिए महाराज? राम जी की सेवा कराने के लिए। आज्ञा है, आपकी सेवा के समय यह सदा आपके पास रहेगा, या आप चाहें तो मेरे साथ 80 घाट पर चले वहीं रहे, मैं स्वयं आपकी सेवा करूँगा। कहकर तुलसीदास बाबा खाट पर वहीं बैठ गए। बाबा गदगद हो गए। बोले, आपकी मैं क्या बड़ाई करूं गोसाई जी महाराज, आप ऐसा प्रस्ताव लेकर इससे पधारे हैं कि मेरी वाणी बोल करके भी भीतर से गूंगी हो गई है। पहले मैं अपने मन की बात आपसे कहना चाहता हूँ। आप बड़े हैं महाराज, कहिए कहिए। पिछले एक पखवाड़े से मेरा मन मुझे सचेत कर रहा है कि मेरा अंतकाल अब निकट है। अपने जाने की चिंता नहीं, किंतु तब से रामू की चिंता मुझे अवश्य सता रही है। यही मेरे वंश का एकमात्र आशा दीप है। सुनकर तुलसीदास गंभीर हो गए। फिर उनके घुटने पर टिका हाथ अपने दोनों हाथों में दबाकर उन्होंने वचन दिया, पंडित जी, हानि लाभ जीवन मरण यह सफजस विधि हाथ। फिर भी मैं वचन देता हूँ कि ऐसी स्थिति में यह बालक मेरे पास रहेगा और मैं स्वयं इसे पढ़ाऊंगा। कृतज्ञता के भाव में से बुढ़ा बैठे बैठे घुटने पर झुक के रो पड़ा। कहने लगा, साक्षात परमात्मा ही मेरी चिंता हरने के लिए आ गए। बस अब मुझे कुछ नहीं करना। रामू, इधर आ पूत। रामू आगे बढ़ा, उनके घुटने पर हाथ रखकर कहा, हाँ बाबा। उनका हाथ तुलसीदास के हाथ में रखते हुए गदगद वाणी में वृद्ध बोला, अब आज से यही तेरे माता पिता गुरु सभी कुछ है। मैं नहीं जानता है तुझे अपने किस काम के लिए मुझसे मांगने आए हैं, पर अब तो इन्हीं का है। अब चाहे जितने दिन जियो मुझे चिंता नहीं। जिन क्षेत्रों में ताउन की महामारी फैली हुई थी उसमें लगभग 500 लड़के काम कर रहे थे। उनमें से अधिकांश 12 से 15 वर्ष तक की आयु के थे। घूरे साफ हो रहे हैं, नीम के काढ़े से रोगियों का उपचार हो रहा है, सब उठाए जा रहे हैं।
लड़के बारी बारी से परिश्रम कर रहे हैं, बड़ी लगन से सेवा कर रहे हैं। इस समय सभी का डेरा अस्सी के पास खुले मैदान में जो पड़ियों में पड़ा है। नियम से सबके व्यायाम, विश्राम और खाने का प्रबंध स्वयं गोस्वामी जी की देखरेख में उनके वर्षों पहले गंगाराम के द्वारा जमा करवाए गए धन से ही हो रहा है। टोडर और जयराम साहू प्रबंधक है। बालकों के पुण्य ने नगर के अधबुझे पुण्यशीलों के भीतर भी उत्साह जगाया और तभी एकाएक गली गली में अफवाह उड़ी, अरे मोहना कुछ सुना? क्या भया भगोलू? हमने सुना कि किसी जादूगर ने अपने चेहरे छोड़े हैं। वो भैया कुप्पों में भर कर कोई रसायन अपने साथ लाते हैं, जहाँ छोड़ते नहीं वहीं चूहे मरने लगते हैं और बस बीमारी फैलती चली जाती है। अरे नहीं भगेलू, किसी की उड़ाई बात है। उड़ाई हुई? अरे मैं अपने आंखों देखी कह रहा हूँ। मेरे सामने 4 कुप्पे वाले पकड़े गए हैं, उन्होंने सब कबूल किया। क्या कबूला? यही कि हमारे जादूगर उस्ताद ने कहा है बनारस भर में ये दवा छिड़क आओ, जिससे वहाँ के सब लोग मर जाएं और उनको घरों का रुपया, टका, माल मता आसानी से लूट ले। अरे नहीं, गप्प है। गप्प? अच्छा तो गप्प ही सही। नाई नाई बाल कितने कि जजमान आगे आएंगे। 2-4 दिनों आप ही देख लेना। अब किसी को जिंदगी का भरोसा भी नहीं है। सामने से एक मूछे वाले को आते देखकर भगेलू ने आवाज़ लगाई, अरे ओ कचौड़ी वाले, यहाँ आना भाई। कौन जाने कल जिए कि मरे, आज कचौड़ी तो खा ही ले। जादूगर के कुप्पों की आवाज़ काशी में बड़ी तेजी से फैली। गली गली में घबराहट फैल गई। मोहल्ले मोहल्ले में रातों के पहरे बैठने लगे। दिन और रात में 50 बार जहाँ तहाँ वो आए कि भेड़िया गुहार मच जाती थी। बेचारे कई निरपराधी लोग जादूगर के शिष्य मारे जाकर पीटे गए। नगर में एक आतंक सा छा गया। दूसरी रात ने सुना वो उत्तेजित हो गए। कहा यह निश्चय किसी दुष्ट बुद्धि के द्वारा उपजी हुई बात है। अपने क्रूर विनोद से इन विचारों के मरे हुए को मार रहा है। लोगों को भयानक देखकर तुलसीदास विचार में पड़े। जन जन की असीम निराशा जनित घोर अनास्था का उचित उपचार होना ही चाहिए। आस्थाहीन मनुष्य का जीवन ही उसका असहाय बोझ बन जाता है। यह स्थिति भयावह है। गोस्वामी जी ने टोडर और जयराम साहू को बुलाकर कहा, मैं अब इस महामारी को बांधूंगा। काशी की 10 दिशाओं में संकट मोचन हनुमान जी की मूर्तियां स्थापित करूंगा। इसके निमित्त भी धन चाहिए। कैसे जुगाड़ होगा साहू जी? यह चिंता हमारी है महाराज। आप तो बस आज्ञा भर दे, काम हो जाएगा। मेरा धन और किस दिन काम आएगा? वैसे आपके रुपये में बड़ी राशि बाकी है। मित्रों से आश्वासन पाकर तुलसीदास उत्साह में आ गए। उन्होंने एक नए उत्साह की धूम बांध दी। जगह जगह हनुमान जी के मंदिरों की प्रतिष्ठा होती, पूजा पाठ से वहाँ के लोगों में उत्साह आता। और तुलसी कहते, घबराओ मत, हनुमान जी हर दिशा के पहरेदार बन बैठे हैं। वे हर जादूगर, भूत प्रेत आदि को मार डालेंगे। राम जी ने हनुमान जी को अब तुम्हारी सेवा के लिए नियुक्त कर दिया। घबराओ मत। मानसिक यंत्रणाओं से जड़ी भूत पागलों को मुझ पर लाने वाला या आस्था का महायोग रचने में तुलसीदास स्वयं अपना आपा खोकर रमे हुए थे। एक दिन टोडर और गंगाराम दोनों ने उनसे विनय की। गंगाराम ने कहा, तुलसीदास तो निश्चय सिद्ध महात्मा हो, क्यों तुम और तुम्हारा हनुमान दल जो इतना अधिक परिश्रम कर रहा है वह यदि। मुस्कुराते हुए तुलसी ने बात काट कर कहा, ज्योतिषाचार्य जी तनिक प्रश्न कुंडल बनाकर देख लो ना। अरे यह राम का काम है, मेरी तो छोड़ दो, बच्चों का भी बाल बाका न होगा। श्रद्धा और विश्वास ऐसी संजीवनी बूटी है कि जो एक बार घोल कर पी लेता है वह चाहने पर ही मृत्यु को भी पीछे ढकेल देता है। फिर भी देखते हो मैं कितना सतर्क हूँ। मैंने केवल उन्हीं बालकों और युवाओं को लिया जो कसरत करते हैं। जब तक रक्त शुद्ध है तब तक कोई रोग छू नहीं सकता। यह भी देख रहे हो कि मैं नीम के काढ़े और पत्ते का कितना उपयोग करता हूँ। टोडर बोले, राम जाने यह महामारी कब तक चलेगी, अभी तो इसका अंत नहीं दिखता। अरे 4 दिनों में गर्मी की ऋतु आते यह महामारी अपने आप चली जाएगी और हनुमान जी की कृपा मानकर नर नारियों का श्रद्धा और विश्वास बढ़ेगा। राम रूपी नैतिकता का झंडा भूत भावन की इस परम पावन नगरी से ही एक बार असेतु हिमाचल फिर फहराएगा, देख लेना। वेणी माधव गदगद होकर बोले, मैं गंगाराम जी से स्वयं एक बार आपकी उस समय की भविष्यवाणी गंगाराम जी ने स्वयं मुझे आपकी उस समय की भविष्यवाणी बतलाई थी। सचमुच शिव की काशी से ही इस बार राम की ज्योति जागी है। बस अब कोई विशेष बात जो हमारे जीवन में कहने की राह नहीं जाती पुत्र। फिर तो स्वयं तुम लोगों के देखते ही देखते जो तुलसी भांग से भी भोड़ा था वह राम नाम के प्रताप से गोस्वामी में तुलसीदास बनकर पूज रहा है। चलो आज मैं तुमसे भी उरूढ़ हुआ। हमारी जीवनी कदाचित तुम्हें आस्था के संघर्ष की कथा बनाकर प्रेरित करे, तुम्हारा उपकार होगा। किंतु एक बात ज्योतिषी तुलसीदास के भी गांठ में बांध लूंगा। क्या गुरुजी? कालांतर में तुम्हारा ग्रंथ मेरे भक्तों के द्वारा वह न रह जाएगा। जो तुम लिखोगे वह कुछ का कुछ हो जाएगा। हाँ, तुम अवश्य अमर हो जाओगे। गुरुजी के चरणों में श्रद्धा पूर्वक मस्तक नवाकर बेनी माधव बोले, अमरता मिलेगी तो मैं देखने नहीं आऊँगा महाराज, किंतु इस जीवन में आपकी इस आस्था के महायज्ञ से प्रेरणा लेकर मैं अपने मन की काली छायाओं से मुक्त हो सका तो अपना अहोभाग्य मानूंगा। मैं एक बार अपने भीतर
वह मन देखने के लिए तड़प रहा हूँ गुरुजी, जिसकी दिव्यता से परम ज्योति आभासित होती है। आशीर्वाद दे कि इस जन्म में यदि उस दिव्य ज्योति को देख पाऊँ तो मेरा मन निर्मल हो जाए, मेरी आस्था दुर्ग की नींव आपके चरणों के प्रताप से दृढ़ हो जाए। संत जी के माथे पर हाथ फेरते हुए बाबा ने स्नेह पूर्वक कहा, होगा, अवश्य होगा। जैसे ठग साहूकार के पीछे पड़ता है ना, वैसे ही तुम राम जी के पीछे लग जाओ बेनी माधव, उनका प्रसाद तुम्हें अवश्य मिलेगा। सत्य, आस्था और लगन जीवन सिद्धि के मूल है। आपकी कथा प्रसंग में केवल एक और जिज्ञासा है गुरुजी, आपके मित्र टोडा जी का क्या हुआ? प्रश्न सुनते बाबा की आंखें भर आई। कुछ क्षणों के लिए वो भाव विगलित हो गए, फिर एक दीर्घ निश्वास छोड़ते हुए राम कहा और कुछ रुक कर बोले, महामारी शांत होने के बाद मैं कुछ समय के लिए मथुरा चला गया था। लौट कर जाना कि कुचाली गोस्वामियों ने मेरे उपकारी को दंड देने के लिए धोखा देकर उसका वध कर डाला था। टोडर जैसा परोपकारी मनुष्य इस कलिकाल में कम ही देखने में आता है। टोडर के स्मरण मात्र से ही मैं अब भी अपने आंसू नहीं रोक पाता भैया। बाबा की आंखें फिर छलछला उठी। गोस्वामी तुलसीदास रोग सैया पर पड़े हैं, उनके सारे शरीर में फुंसियां ही फुंसियां निकल आई हैं, मवाद की कीले से पड़ जाती हैं, शरीर भर से निकलती हैं। आज 4 दिन हो गए ना रातों को नींद आती है, न चैन पड़ता है, बीच बीच में मूर्छित हो जाते हैं। राजा गंगाराम, कैलाश जयराम साहू, स्वर्गीय टोडर के पुत्र और पौत्र तथा काशी के 2 नामी वैद्य कोठरी के भीतर उन्हें गिर कर बैठे हैं। रामू नीम के उबाले पानी से उनका घाव धोता है और एक लेप लगाता चल रहा है। झोपड़ी के बाहर दर्शनार्थियों की भीड़ खड़ी है। लोग उत्सुकतावश मने किए जाने पर भी दरवाजे झांक जाकर गोस्वामी जी के दर्शन करते हैं। कभी कभी जोर से कराकर वे राम राम कह उठते हैं, फिर पीड़ा शांत होने पर मुस्कुराकर कहते हैं, सुख से दुख भला जो राम की याद तो कराता रहता है। दरवाजे से झांकते हुए दर्शनार्थियों की आंखों में आंसू बह रहे हैं। बाबा उन्हें मुस्कुराकर देखने लगे, फिर कुछ देर तक टकटकी बांधकर देखते रहे। गर्दन घुमाकर दीवारों पर बने सीताराम की छवि को देखते हुए हाथ जोड़कर कहते हैं, यह भी इनकी असीम करुणा है। असन बसन हीन विषम विषाद लीन, देख दीन दूबरो करे न हाय हाय को, तुलसी अनाथ तो सनाथ रघुनाथ कियो, दियो फलशील सिंधु अपने स्वभाव को, नीचे यही बीच पति पाई भरुहाई गो, बिहाई प्रभु भजन बचन मन काय को, ताते तनु पेकियत घोर बर तोर, मिस फुट फुट निकसत लोन राम राय को। कैलाश फड़क उठे, बोले, मित्र तुम महात्मा तो हो ही, पर खरे कभी पहले हो। वाह वाह वाह। तुलसी मुस्कुराए कहा, कबीर मनीषी परम भू स्वयं भू, अब तो 2 होकर भी 2 नहीं रहा। कैलाश कहते कहते वह एकाएक टीस उठी। आगे कुछ और कहने जा रहे थे कि एकाएक कराकर राम राम पुकार उठे, फिर अचेत हो गए। आंखें में आंसू भरकर राजा भगत ने गंगाराम से कहा, हमें लगता है कि अब तो भैया का दरअसल मेला ही रह गया है। गंगाराम ने कुछ न कहकर एक गहरी निश्वास ढील दी। राजा बोले, भौजी गई, इनके बेटे को भी अपने हाथों से मसाल ले गया था और ये भी जा रहे हैं, कहकर वे रोने लगे। गंगाराम ने सांत्वना देते हुए कहा, अपने हृदय में मेरा भी हृदय रखो, देखो राजा क्या किया जाए। कल संध्या तक इनका मारकेस और है, वह समय बीत जाए तो फिर सब मंगल होगा। राजा टूटे हुए सर में बोले, हाँ वैसे तो जब तक सांस था तब तक आशा, बाकी क्या कहें। रात में प्राय सन्नाटा हो चुका था, सावन का महीना था, बादल गरज रहे थे। राजा कैलाश, बेनी माधव, गंगाराम चुपचाप दीवार से टीका लगाए थके हारे बैठे थे। रामू अपने प्रभु जी की चौकी के पास बैठा टकटकी लगाकर उन्हें देख रहा था और तुलसीदास स्वप्न देख रहे थे, हाथ में अर्जी का लंबा कागज लिए। तुलसीदास राम जी के महलों की ओर जा रहे हैं। पहले गणेश जी मिलते उन्हें प्रणाम करते हैं, फिर क्रमशः सूर्य, शिव, पार्वती, गंगा, यमुना, काशी, चित्रकूट आदि की झलकियां एक के बाद एक खुलती जाती हैं। भीतर की ड्योढ़ी पर खास दरबार के आगे हनुमान जी खड़े हैं। तुलसी उन्हें देखकर प्रसन्न होते हैं, अपने अर्जी का कागज उनको बढ़ाते हुए कहते हैं, इसे राम जी तक पहुँचा दीजिए। हनुमान जी मुस्कुराकर लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न को इशारा करके कहते हैं, इनकी स्तुति करो, जगदम्बा को प्रणाम करो, उन्हीं की चिरौरी करने से तुम्हारी विनय पत्रिका साहब की सेवा में पहुंच सकती है। तुलसी तीनों भाइयों की वंदना करते हैं, माँ के चरणों में नत होते हैं। सीता जी प्रसन्न होकर मुस्कुराती हैं। हनुमान का मन और भरत का रुख देख देख कर लक्ष्मण तुलसीदास के हाथ से विनय पत्रिका ले लेते हैं और राम जी के सम्मुख से सविनय बढ़ाकर कहते हैं, हे नाथ, इस कल काल में भी आपके एक अकिंचन सेवक ने आपके नाम के प्रति अपनी प्रीति और प्रतीति को निभाया है। गरीब दीवार, अब इस पर कृपा करें। भगवान रामचंद्र विनीत भाव से हाथ बांधकर खड़े हुए तुलसीदास को बड़े स्नेह में देखकर कहते हैं, हाँ मेरे भी ध्यान में यह बात आई है। यह कहकर राम जी हाथ बढ़ाते हैं। लक्ष्मण जी उन्हें कलम दबा देते हैं। राम जी अपने हाथ से कलम लेकर तुलसीदास की विनय पत्रिका पर सही कर देते हैं। उसी समय आकाश में बादल गड़गड़ा उठते हैं, मानो राम किंकर
तुलसीदास का जय घोष कर रहे हो। बिजली बार बार कड़क उठती है, मानो राम की भक्ति माया के अंधकार को मिटा रहे हो। पानी ऐसे बरसता जैसे भक्त के मन में अविरल राम रस धारा बहती है। राम की पत्रिका पर सही करते ही स्वप्न भंग हो गया। बादलों की गड़गड़ाहट से तुलसीदास की आंखें खुल गई। रामू, हाँ प्रभु जी, आज कौन तिथि है? गंगाराम मित्र को बातें करते देख तुरंत बोल उठे, श्रावण कृष्ण तीज, अब तो ब्रह्म वेला आ गई। तुलसीदास एक क्षण चुप रहे, फिर बोले, पिछले वर्ष रत्नावली आज ही के दिन गई थी। राजा पास आ गए, उनके हाथ पर पुले से अपना हाथ रखकर कहा, आप कैसा जी है भैया? निर्मल गंगा जल जैसा, गाने को जी चाहता है। रामू, जी प्रभु जी, आज स्वप्न में मैंने विनय पत्रिका के अंतिम छंद को दृश्य रूप में देखा। मेरी काव्य स्फूर्ति अंतिम बार अपने अंकित करने को ललक रही है। एक बार मुझे सब जने सहारा देकर बैठा तो दो। झटपट सहारा दिया गया। रामू तत्पर बैठ गए। बाबा धीरे धीरे गाने लगे। मारुति मन रुचि भरत की, लख लसन कही है, कलिकाल नाथ राम, कलिकाल नाथ नाम सो प्रतीत प्रीति, एक किंकर की निभई है। सकल सभा सुन लय उठी, जान रीत रही है, हम गरीब निवाज की, देखत गरीब को साहब बाह रही है गही है। बिहस राम कहियो, सत्य है सुध मैं हूँ लही है, मुदित माथ नावत बनी, तुलसी अनाथ की, परि रघुनाथ हाथ सही है। अंतिम पंक्ति उन्होंने स्वर खींचकर गाए। उनके पूरे होते गर्दन निहाल हो गई। रामू उनके सिर को सहारा देने के लिए लपका। वेनी माधव पैर के तलवे सहाराने लगे। कैलाश ने नाड़ी पर हाथ रखा, बोले, इन्हें धरती पर लो भगत जी, जल्दी करो, मेरा याद चला गया। कहते उनका गला भर आया। उसी भाव में फिर कहा, राम नाम जस बरन के, भयो चाहत अब मौन, तुलसी के मुख दीजिए अब ही तुलसी सोन। रामू ने जल्दी जल्दी धरती पर कोने में पहले से ही रखा हुआ गोबर उठाकर लीपा। गोस्वामी जी धरती पर ले लिए गए। तुलसी दल, सोना और गंगा जल उनके घघराते कंठ में डाला गया। सब लोग मौन होकर उन्हीं की ओर दृष्टि लगाए बैठे थे। गले की घघराहट में ही मानो राम शब्द की गूंज हो रहा था। आंखें एकाएक खुल गई। सबके चेहरों को देखा। दीवार पर अंकित हनुमान और सिया राम के चित्रों को देखा और देखते ही रह गए। बाहर ऐसी बिजली चमकी कि उसकी कौन भीतर तक आ पहुंची। पानी जोर से बरस रहा था। सबकी आंखें भी वैसी वर्षा कर रही थी। यानी मित्रों, तुलसीदास जी की मृत्यु हो गई और रामनवमी गुरुवार 23 मार्च 1972 भी रात्रि 9:34 पे। तो यह क्लास आपको कैसी लगी? और आपका ये जो उपन्यास है रामचरितमानस पर आधारित मानस का हंस उपन्यास समाप्त हुआ आज। तुलसीदास जी के जीवन की महागाथा है ये। कैसी लगी आपको यह क्लास? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताइएगा। और आपका यह उपन्यास पूर्ण हुआ। अब हम आगे किसी और उपन्यास के साथ जल्द ही हाजिर होंगे। तब तक आप लोग इसे पढ़ते रहिए ध्यान से और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।